हेलो फ्रेंड्स। आजकल काफ़ी पेशेंट्स में जिन्हें कोविड या तो हो रखा है या जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनमें एक डिज़ीज़ पाई जा रही है जिसको हम ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जान रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली में ये डिज़ीज़ है क्या, कैसे होती है, किन को हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहली बात कि म्यूकर माइकोसिस एक फंगल डिजीज़ है जो कि म्यूकर माइसिटीज़ नाम के फंगस के वजह से होती है। और एक्चुअली में इट इज़ नॉट अ ब्लैक फंगस। अगर कलर के हिसाब से देखें तो म्यूकर इज़ वाइटिश और स्लाइट ग्रेइश इन कलर, इट्स नॉट ब्लैक फंगस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जब ये इन्फेक्ट कर देता है म्यूकर हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे स्किन को इंटरनली या जो भी ऑर्गन रहता है, तो जब ये स्प्रेड होता है तो वो ऑर्गन की नेक्रोसिस होने से, डेथ होने से जो कलर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ ब्लैक। उसकी वजह से इसको जो है उस अपीयरेंस की वजह से इसे ब्लैक फंगस नाम दिया जा रहा है। तो म्यूकर क्या नई डिजीज़ है, पहली बार हम देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। म्यूकर माइकोसिस बहुत पहले से रही हुई है और इट इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि वैसे पैथोजेंस जो नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, हर तरफ हैं, बट वो हमें इन नॉर्मल हेल्दी कंडीशन डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी किसी डिजीज़ के लिए? उन्हें जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वो हमारे बॉडी पे इन्वेड करके और डिजीज़ कॉज करते हैं। तो फंगल डिजीज़ ऐसी ही होती है। आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि जिन पेशेंट्स में जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं या और किसी पेशेंट्स में जिनका इम्यून सप्रेशन हो रखा होता है, उन्हें कुछ फंगल डिजीज़ेज जैसे टीनिया है, यानी जो नॉर्मली हमें मतलब टीनिया कॉर्पोरिस है, टीनिया जॉक इच है, फंगल इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमनली होते हैं, उनको मिलते रहते हैं ये, या ओरल थ्रश है। तो वैसे ही म्यूकर है। म्यूकर जो फंगस है वो नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ गंदगी रहती है या धूल मिट्टी सड़क पे कहीं पे भी मिलता है, इनके स्पोर्स होते हैं जो हवा में मौजूद रहते हैं कहीं पे भी, और जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ये सेटल होके और उसको अगर वो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला इन्हें तो वो इन्वेड कर देंगे और डिजीज़ कॉज कर देते हैं, म्यूकर माइकोसिस। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पहले भी ये चीज़ें देखी जाती थी। ये एक तरह का बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन था डायबिटीज़ पेशेंट्स में, जिनका डायबिटीज़ बहुत ही अनकंट्रोल्ड रहती थी, उनमें ये डिजीज़ कॉज करते हैं। म्यूकर माइकोसिस किन किन ऑर्गन्स में हो सकता है? तो ये जो है नेज़ल ओरल इस एरिया में जो फेस का पोर्शन है वो मेनली इन्वेड करते हैं, और अंदर जो जाके स्कल के अंदर यहाँ पे जो हमारा फेस रहता है उसको इन्वेड करते हैं, जिससे कि आइज़, नोज़, ये मुंह का हिस्सा और ब्रेन के अंदर ये फिर इन्वेड कर जाते हैं। तो ये पूरी चीज़ें जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई केस तो इसमें आँख की रोशनी, ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर डेथ भी हो सकती है। और बात यह है कि शुरुआती स्टेजेस में ये अधिकतर साइलेंट ही रहता है, पता नहीं चल पाता है। तो इसके कुछ लक्षण क्या हैं? जैसे कि नेज़ल एरिया में आपको इस एरिया में पेन मिलेगा, फेशियल पेन, दांतों में दर्द हो सकता है, नेज़ल स्टफिनेस या डिस्चार्ज, कुछ ब्लैकिश डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज मिल सकते हैं, खून आ सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम हो या डिप्लोपिया यानी कि दो दिखाई दे रहे हो, हेडेक बना हो, आपके सिर में दर्द हो रखा हो, नेज़ल ब्रिज के आसपास कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ डिसफिगरमेंट हो रहा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या कुछ फंगल ब्लैकिश आपको ऊपर से भी दिख रहा है, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं, या आँख कान में भी दर्द हो रहा है कि आपको हो सकता है ये म्यूकर माइकोसिस हो, फीवर आ रहा हो साथ में। तो जल्द से जल्द अगर इंटरवेंशन की जाए, इसकी दवाइयाँ जो हैं वो ड्रग्स भी आती हैं, मतलब मेडिसिन्स भी आती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अंदर इन्वेजन हो चुका रहता है तो इसे सर्जिकली भी डिब्राइड करना पड़ता है पूरे फंगस को। और अब बात यह है कि किन किन को हो सकती, किन को खतरा है, क्या सब सारे कोविड पेशेंट्स को हो सकता है? जी नहीं, सारे कोविड पेशेंट्स को म्यूकर माइकोसिस का खतरा नहीं है।
सिर्फ उन लोगों को जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, जैसे जिनको भी लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड चले हों। एक्चुअली कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का एब्यूज़ भी हो रहा है। को ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स का रोल बहुत अच्छा है और बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट मिल जा रही है, बट स्टेरॉइड सारे केसेस में इंडिकेटेड नहीं है। बहुत वैसे केसेस जो जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया है, न्यूमोनाइटिस हो चुकी है, कोविड सार्स न्यूमोनाइटिस है, उन केसेस में ही स्टेरॉइड की ज़रूरत है, और वो भी आफ्टर 6 to 7 days ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज़। अगर हम शुरुआत में ही स्टेरॉइड दे देते हैं और बहुत ज़्यादा डोज में देते हैं, उन्हें दे देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, जिससे उसकी बाकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और ऐसे में कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरे वे पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की या किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम पहले से है, यानी उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है और शुगर कंट्रोल ना रही हो, क्योंकि क्या होता है कि कोविड के टाइम पे जब स्टेरॉइड्स चलते हैं तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर उनको ढंग से कंट्रोल नहीं किया गया इंसुलिन या इन सब जो भी तरीक़ों से, तो फिर ऐसे में कोविड म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन पेशेंट्स को। और दूसरा, अगर जो पेशेंट्स कोविड के पेशेंट्स हैं उनका हॉस्पिटल एडमिशन हुआ हो और उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगी हो, क्योंकि जो ऑक्सीजन मास्क है, ऑक्सीजन पाइपलाइंस हैं जो हैं, अगर उनके या जो ह्यूमिडिफायर के लिए जो बॉटल रहती है पानी की ऑक्सीजन के पाइप के साथ लगती है, अगर उसमें इन्फेक्शन रहा हो, कंटामिनेशन रहा हो, तो उससे म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ये ऐसे सेट्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिसके में म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसीलिए सबको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हर कोविड पेशेंट्स को ये हो जाएगा, और हर हॉस्पिटलाइज पेशेंट को या सारे पेशेंट को स्टेरॉइड चला सबको, लेकिन आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ें हैं, ये कोविड से आप जब रिकवर हो जाते हैं तो उसके अगले 1-2 हफ्ते में ये ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो उस दौरान आपको बहुत ही मतलब इनके लक्षणों को देखने की ज़रूरत है, सिम्टम्स को देखने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करके और इसको बता सकते हैं। तो ये था म्यूकरमाइकोसिस के बारे में कुछ चीज़ें, और बहुत ज़्यादा जो कि इस समय ये फैल रहा है, मतलब कोविड तो था ही, उसके बाद ये भी एक नई तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा इसका जो है केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मॉर्टेलिटी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा लेट पता चलता है, और जब तक कि ये इन्वेड कर चुका रहता है ब्रेन और बाकी अंदर ऑर्गन्स को, और तब इसको जो है क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इससे बच के रहें, स्टेरॉइड्स का फालतू में एब्यूज़ ना करें, बिना डॉक्टर से पूछे, और प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ना करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, और साफ़ सफाई रखें अपने आसपास जितना हो सके, हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, सैनिटाइजेशन रखें, हैंड हाइजीन रखें, तो आप इससे बिल्कुल ही बच सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लाया होगा। तो अगली बार कुछ और नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊँगा। नमस्कार।